दोस्तों, टारगेट क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग सही होंगे। चलिए आइए हम लोग आज प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि 1 से लेकर 4 तक सवाल हमने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। आज हम 5वां सवाल लेकर आए हैं। चलिए आइए हम देखते हैं 5वां सवाल क्या है। 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टाइम स्क्वायर 45 अंश साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पे देखिए बेटा, एक फार्मूला होता है, इसको हल करने से पहले एक चीज समझ लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के होता है। अगर यहाँ पे देखिए, इस चीज को देखिए तो साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इसके वैल्यू रखते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 5 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3 का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमने पहली वीडियो में करा दिया है। अब वहाँ से जा करके सभी वैल्यूओं को देख सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद है तो आप ये सवाल नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। माइनस का tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर, और ये इसका वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। 5 1/4 हो जाएगा प्लस 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 1 ये नीचे 1 रखना कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही पड़ा रहेंगे। 5 एकम 5/4 हो जाएगा प्लस का 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 1। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे गलती हो गई। 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 चौके कितना हो जाएगा? 16/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे। 4 तियाँ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। 3 चौके 12 प्लस का 3 चौके 12, 16 चौके 64 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 12 एकम 12 माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इधर देखिए, तो 15 इसमें से इनको जोड़ लेंगे। 15 और 64, 5 4 9 6 1 7 माइनस का 12 बटे में 12। ठीक है, अब देखिए 79 में से 12 माइनस होगा तो 7 6, तो कितना आ जाएगा? 67/12। और यही 5वें सवाल का क्या होगा? फाइनल आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। देखिए, दूसरा सवाल है हमारा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसमें बताना है कौन सा आंसर सही है। इसका सोल्यूशन साइन 60 अंश होगा, या कॉस 60 अंश होगा, या tan 60 अंश होगा, या साइन 30 अंश होगा। तो देखिए, पहले इसको सॉल्व किया जाए, तब जो है इसका आंसर बताया जाए। तो 2 tan 30 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, अब देखिए 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर होती है। अब देखिए, यहाँ पे क्या, 2 एकम 2 √3, इधर 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। 3 एकम 3 1 कितना हो जाएगा? 4 4 कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करते हैं? बाहर बाहर मल्टीप्लाई और अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से
2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, ऊपर 3 बचा, नीचे 2 गुणे अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे, इस अंडर रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और अंडर रूट 3 से नीचे भी परिमेयकरण कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 3 गुणे अंडर रूट 3, अब 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये कितना 5 आ जाएगा, अंडर रूट 3/2। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, अगर हम tan 60 की वैल्यू देखें, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू देखा जाए तो कितनी होती है, 1/2। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है cos 60 1/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की होती है अंडर रूट 3/2। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा सवाल इसका। चलिए इसका दूसरा सवाल देखिए, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, कौन सा मान होगा, tan 90 अंश, sin 45 अंश, 1 या 0। अब देखिए यहाँ पे आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2। अगर किसी नंबर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, अब यहाँ पे a का मान 0, 30 अंश, 45 अंश या 60 अंश। अब यहाँ पे हमें a के मान एक को रख के यहाँ पे देखना होगा कौन सा दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो पहले हम a बराबर क्या मान लेते हैं, a बराबर 0, तो यहाँ पे रखते हैं sin 2a इक्वल 2 sin a। ठीक है, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 माने हैं तो sin 2 × 0 और 2 sin 0, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितना हो जाता है, 0। यहाँ पे 2 sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों के मान जो है क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 0। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। चलिए चौथा फोर्थ नंबर सवाल है, 2 tan 30 अंश 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। चलिए इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, तो 2 tan 30 अंश अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। अब क्या करेंगे, बराबर 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, अपॉन में √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ पे 2/√3, 3 एकम 3 माइनस 1 तो कितना बचेगा, 2/3। ऐसी वैल्यू आ जाए तो फिर वैसे ही बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो बाहर बाहर 2 गुणे 3 और 2 गुणे √3, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 3/√3। अब इसका रेशनलाइजेशन 3/√3, 3 का, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अंडर रूट
3 गुणे 3 अंडर रूट, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना अंडर रूट 3। अब देखिए अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे देखना cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2 होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये अंडर रूट 3 इसमें आया, तो ऑप्शन नंबर सी tan 60 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये थे दूसरे सवाल के 4 ऑप्शन वाले सवाल। तो इतने ही सवाल थे इस एक्सरसाइज में। कल जो है अगली एक्सरसाइज में आगे सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।